कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और कैपिटल सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी, उस इमेज का साइज़ क्या होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और जो इमेज बनी है उसका नेचर क्या होगा, ये सब कुछ आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कॉनकेव मिरर के केस में ये सब कुछ पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर को बनाना पड़ेगा, उसके सामने ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगी। रे डायग्राम बनाएंगे और रे डायग्राम बिल्कुल हम रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। जो 4 रूल हमने पढ़े थे, जो इमेज फॉर्मेशन के 4 रूल हैं उनको अप्लाई करते हुए रे डायग्राम बना करके हम ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हुआ अपना कॉनकेव मिरर जो कुछ इस तरह से रहता है, जिसके बल्जिंग पार्ट पर जो उभरा हुआ पार्ट है वहाँ हम पेंटिंग करते हैं और जो प्रेस्ड पार्ट है, प्रेस्ड इन पार्ट है, वह उसे छोड़ देते हैं, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। और ये जो बिल्कुल मिरर का मिड पॉइंट होता है ये अपना मिरर है एम और एम डैश, उसको कहते हैं पोल। और ये स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है, तो एक स्फेयर से बना होगा और जिस स्फेयर से ये बना होगा उसके सेंटर को इस मिरर के लिए कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगी। और ये लाइन जो होती है इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्लियर है। बाकी ये जो कैपिटल सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके और पोल के बीच में बिल्कुल मिड में होता है अपना फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जिसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट हो गया हमारा। और उसके बाद अभी हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को रखना है, जो कंडीशन दी गई उसके हिसाब से रखते हैं। ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड कैपिटल सी, मतलब ये जो कैपिटल सी दिखाई दे रहा है इसके थोड़ा सा आगे इधर रख देते हैं, इन्फिनिटी के बीच में और कैपिटल सी के बीच में, इन दोनों के बीच में। यहाँ ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है, ये हुआ अपना ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं ओ और ओ डैश से। इसका लोअर पार्ट ऑब्जेक्ट का है ओ और जो अपर पार्ट है वो ओ डैश है, ठीक है। अब इसका हमें रे डायग्राम बनाना है और रूल्स के हिसाब से बनाना है। 4 रूल हमारे पास हैं इमेज फॉर्मेशन के। तो हमने कहा था जो पहला रूल है, फर्स्ट रूल तो ज़रूर ही अप्लाई करें इमेज फॉर्मेशन के लिए, इमेज बनाना है तो पहला रूल यहाँ अप्लाई करते हैं हम, रूल फर्स्ट अप्लाई करते हैं। और ये रूल फर्स्ट क्या कहता है कि अगर कोई लाइट की रे ऑब्जेक्ट से निकल करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई और ये मिरर से टकराती है, स्ट्राइक करती है, यहाँ पर गिरती है, टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाती है। ये पहला रूल है। तो इस रूल को अप्लाई करते हुए पहली एक रे हम इस ओ डैश पॉइंट से ले करके जाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर के जाएंगे। पैरेलल लेकर के गए तो यहाँ इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई है। ए पॉइंट पर जब इंसिडेंट हुई है यहाँ से इसका होगा रिफ्लेक्शन और ये कहाँ से गुजरेगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर के इस प्रिंसिपल फोकस से ऐसे गुजर जाएगी। ये हुई पहले रिफ्लेक्टेड रे जो हमने यहाँ से गुजार दिया। उसके बाद एक रे की और ज़रूरत है हमें, क्योंकि बिना 2 रे के इंटरसेक्शन के हमें इमेज नहीं मिलेगी। 2 रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन होना चाहिए। अगर रियल में हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम पीछे उसको एक्सटेंड करते हैं रिफ्लेक्टेड रे को। अब पीछे अगर कहीं ये इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। दोनों केसेस में अलग अलग टाइप के इमेजेस बनते हैं। अगर रियल में दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करती है तो रियल इमेज बनती है, अदरवाइज वर्चुअल इमेज बनती है। तो एक रे हमें और यहाँ से कंसिडर करना पड़ेगा और इसी ओ पॉइंट से कंसिडर करेंगे। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, सी से पास करा सकते हैं और ये एफ से भी पास करा सकते हैं, और एक पॉइंट ये पी है पोल, यहाँ से भी हम पास करा सकते हैं। मतलब दूसरा, तीसरा और चौथा तीनों रूल में से, बाकी बचे तीनों रूल में से कोई भी एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये काम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एफ है यहीं से पास करा देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस से पास करा दें इस लाइट की रे को और ये कुछ ऐसे जाएगी और यहाँ इस बी पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई है। उसके बाद इसका भी रिफ्लेक्शन होगा और ये दूसरा रूल है। रूल जो है इमेज फॉर्मेशन का दूसरा रूल, इसको अप्लाई कर लेते हैं कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से आती है या फिर प्रिंसिपल फोकस से आती हुई डाइवर्ट होती हुई नज़र आती है या प्रतीत होती है, अपीयर होती है, तो होता क्या है कि रिफ्लेक्शन के बाद
मिरर से टकराती है और रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइट की रे को जो रिफ्लेक्टेड यहाँ से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे निकाल देंगे। ये हुआ दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। पहली रिफ्लेक्टेड रे और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, हमने देखा कि ये एक्चुअल में इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बस यही इमेज बन जाएगी, ये इमेज यहाँ पर बनेगी। इस इमेज को हम लिखेंगे आई और आई डैश। ठीक है, ये अपना इमेज है, इस पॉइंट पर बना है। इमेज की पोजीशन बताना होगा, कैपिटल एफ के बीच में यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्या करते हैं, आधा हमारा काम हो चुका है, रे डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं। इसे कहते हैं रे डायग्राम, जो हम रे को निकाल करके लेकर के जाते रिफ्लेक्ट करवाते हैं, फिर रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कुछ रे डायग्राम है। उसके बाद इमेज की फॉर इन्फॉर्मेशन हमें देनी होगी कि इमेज जो मिली हमें वो कैसी मिली है। पहली चीज़ बताना होता है पोजीशन। इमेज की पोजीशन बता दें कि इमेज किस पोजीशन पर बनी है मिरर के केस में। ठीक है, तो मिरर का ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो आपको बताना है जो पॉइंट्स हैं उनके रेस्पेक्ट में कहाँ पर इमेज बनी है। तो पोजीशन क्या है, पोजीशन देखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और कैपिटल एफ के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कैपिटल एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ, ये पोजीशन हो गई इसकी। दूसरी बात हमको बताना है कि जो इमेज है वो जो बनी है इमेज, उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़ क्या ये बताना है। तो देखा जाए साइज़ थोड़ी सी छोटी मिलेगी हमें। ठीक है, साइज़ थोड़ी सी छोटी मिलेगी क्योंकि इसके जस्ट पहले वाला जो केस था, हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा था और फोकस पर इमेज बन रही थी और बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी। इस बार क्या होगा कि ऑब्जेक्ट से हल्की सी छोटी इमेज बनेगी, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज इसे कहेंगे डिमिनिश। हाईली डिमिनिश्ड नहीं, बहुत छोटी नहीं, हल्की सी छोटी इमेज बनेगी। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज यहाँ पर मिलेगी हमको। थर्ड पॉइंट, इमेज के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देनी है, जानकारी देनी है, वो है क्या कि नेचर बताना है आपको। इमेज का नेचर बताना है कि आखिर ये जो इमेज बनी है उसका नेचर क्या है। नेचर में कई बातें होती हैं, 2 बातें होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बातें होती हैं। पहली चीज़ ये बताना होता है कि जो इमेज बनी है वो रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। तो देखा जाए जो रिफ्लेक्टेड रे हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये एक्चुअल में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस केस में होगा क्या कि हमें रियल इमेज मिल जाएगी, रियल इमेज मिलेगी। उसके बाद दूसरा चीज़ हमें बताना है कि जो इमेज बनी है वो इरेक्ट बनी है या इन्वर्टेड बनी है, सीधी बनी है या फिर उल्टी बनी है। अब देखें यहाँ पर, ये इसका जो लोअर पॉइंट है ये था, अपर पॉइंट ओ डैश था। इमेज का क्या है, लोअर पॉइंट इसी एक्सिस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस पर, लेकिन जो अपर पॉइंट है वो नीचे आ चुका है। मतलब इसका सर जो पहले ऊपर था अब नीचे मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ सीधी इमेज नहीं मिली है, इरेक्ट इमेज नहीं मिली है, हमें क्या मिली है, इन्वर्टेड इमेज मिली है, यानी उल्टी इमेज मिली है। ये हो गया इसका नेचर इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई इसके बारे में कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और कैपिटल सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में बनती है, और ये जो इमेज बनती है वो थोड़ी छोटी मिलती है, और ये जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड भी होती है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन और रे डायग्राम के साथ हमने रिप्रेजेंट करके बता दिया। आई होप आप सबको ये अच्छे समझ में आया होगा।